क्या आपके घर में भी चाय के कुछ ऐसे डिब्बे हैं जो कई सालों से अलमारी में रखे हुए हैं? शायद किसी दोस्त ने दिए होंगे या आपने खुद खरीदे होंगे और उस समय पूरी नहीं पी पाए और भूल गए। अब जब आप उन्हें निकाल कर देखते हैं तो लेबल पर लिखी तारीख शायद निकल चुकी है। ऐसे में क्या आप बहुत दुविधा कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि ये 5-6 साल पुरानी चाय पीनी चाहिए या नहीं? फेंक दें तो बुरा लगता है, आखिर पैसे से खरीदी थी। पी लें तो डर लगता है कि कहीं पेट खराब ना हो जाए। बहुत से दोस्तों को यह दुविधा होती है। आज के वीडियो में हम इस बात पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे कि एक्सपायर्ड चाय पीनी चाहिए या नहीं। मुझे विश्वास है कि आज का वीडियो देखने के बाद आपके मन में इसको लेकर कोई संदेह नहीं रहेगा और आप अपने घर की एक्सपायर्ड चाय के लिए परेशान नहीं होंगे। याद से पहले लाइक और सेव कर लें ताकि बाद में इस वीडियो को ढूंढना न पड़े। मुख्य विषय में प्रवेश करने से पहले अगर आपको हमारे द्वारा साझा की गई सामग्री कंटेंट पसंद है तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में पसंद आया या उपयोगी यूजफुल लिखें ताकि मुझे पता चले कि मेरी जानकारी मूल्यवान है। अगर आपको यह बेकार लगे तो भी कृपया ईमानदारी से लिखें। आपकी सच्ची प्रतिक्रिया मेरे लिए बेहतर कंटेंट बनाने की सबसे बड़ी प्रेरणा, मोटिवेशन है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि चाय की समाप्ति तिथि, एक्सपायरी डेट का आखिर मतलब क्या है। जब हम सुपरमार्केट से कुछ खरीदते हैं जैसे दूध, ब्रेड या मिठाइयाँ, तो हमारा पहला काम उसकी समाप्ति तिथि देखना होता है। अगर तारीख निकल गई है तो हम बिना सोचे उसे कचरे में फेंक देते हैं, है ना। ये समाप्त खराब वाला सिद्धांत हमारे दिमाग में बैठ चुका है। लेकिन दोस्तों याद रखें, हर चीज़ के अपवाद होते हैं और चाय उन्हीं में से एक सबसे विशेष अपवाद है। क्यों? पहले हमें ये समझना होगा कि खाद्य पदार्थों के खराब होने का मुख्य कारण क्या है। ज़्यादातर मामलों में ये सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और फफूंद की वजह से होता है और इन सूक्ष्म जीवों को बढ़ने के लिए एक मुख्य शर्त की ज़रूरत होती है, पानी। जिन खाद्य पदार्थों में पानी ज़्यादा होता है जैसे फल, मांस, वो स्वाभाविक रूप से इनके लिए स्वर्ग बन जाते हैं, इसलिए उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। और चाय, इसे बनाने की प्रक्रिया में मुरझाना, स्थिरीकरण, रोलिंग और सुखाना जैसे कई चरण होते हैं। अंतिम उत्पाद में पानी की मात्रा को सख्ती से 5% के आसपास नियंत्रित किया जाता है। ये एक बेहद सूखी अवस्था है। ज़्यादातर सूक्ष्म जीव इस वातावरण में जिंदा नहीं रह सकते। इस दृष्टिकोण से देखें तो अगर ठीक से संग्रहित किया जाए तो सूखी चाय में सुपर लॉन्ग स्टैंड बाय की क्षमता होती है। तो फिर कंपनियां पैकेजिंग पर बेस्ट बिफोर तारीख क्यों छापती हैं? ये असल में कानूनी नियमों और व्यावसायिक विचारों पर आधारित एक सर्वोत्तम स्वाद गारंटी अवधि है। वह उपभोक्ता को ये बता रहे होते हैं, हम आपसे गारंटी करते हैं कि इस तारीख से पहले इस चाय की खुशबू, स्वाद और बनावट अपने जीवन के सबसे शानदार पल में होंगे। इसलिए हमें एक नया दृष्टिकोण बनाना होगा। चाय की बेस्ट बिफोर तारीख उसके स्वाद का चरम काल है, न कि उसकी ज़िंदगी का अंत। तो ये तय करने के लिए कि कई साल पुरानी चाय पीनी चाहिए या नहीं, सिर्फ पैकेजिंग पर लिखी तारीख देखना काफ़ी नहीं है। असल में ये एक गलतफहमी है। तो क्या देखना चाहिए? 3 महत्वपूर्ण चीज़ें देखनी है। ये कौन सी किस्म की चाय है, आपने इसे कैसे संग्रहित किया है, अब इसकी गुणवत्ता कैसी है। ये 3 चीज़ें ही चाय की किस्मत का फैसला करती हैं। भारतीय चाय परिवार में कई सदस्य हैं, सबका स्वभाव अलग है। कुछ चाय ताज़ा पीने के लिए होती हैं तो कुछ पुरानी ही सोना होती हैं। आइए एक एक करके विस्तार से बात करते हैं। .E ताजगी ही कुंजी है के प्रतिनिधि हरी चाय और पीली चाय। हरी चाय ये अकिन्वित अनफर्मेंटेड चाय है। इसकी प्रक्रिया का मूल है स्थिरीकरण, जिसमें उच्च तापमान से चाय की पत्तियों के अंदर के सक्रिय एंजाइम को बंद कर दिया जाता है। इससे क्लोरोफिल, टी पॉलीफेनॉल्स और अमीनो एसिड बड़ी मात्रा में बचे रहते हैं। यही चीज़ें हरी चाय को उसका ताज़ा, हल्का सा कड़वा मीठा स्वाद देती हैं। इसलिए हरी चाय की आत्मा उसकी ताजगी में है। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत सीमित होती है। आमतौर पर पैकेजिंग पर 12-18 महीने लिखा होता है। अगर कई साल पुरानी हो जाए तो क्या होता है, उसका रंग हरे से पीला हो जाता है, खुशबू ताज़ा से मंद हो जाती है और स्वाद सपाट हो जाता है। पीली चाय
ये थोड़ी किण्वित चाय है। हरी चाय से इसमें एक अतिरिक्त ढकने का चरण होता है। इसका स्वाद थोड़ा मिठास भरा होता है, लेकिन इसका स्वभाव भी ताजगी पर ही आधारित है, इसलिए ये भी ज़्यादा समय तक संग्रहित नहीं की जा सकती। निष्कर्ष, अगर आपके घर में समाप्त हो चुकी चाय हरी चाय या पीली चाय है तो अफसोस, उनका सफ़र ख़त्म हो चुका है। भले ही उनमें फफूंद न लगी हो, उनका असली स्वाद जा चुका है, पीने की सलाह नहीं दी जाती। और स्थिर और परिपक्व के प्रतिनिधि काली चाय और उलोंग चाय। काली चाय ये पूरी तरह से किण्वित चाय है। किण्वन के दौरान टी पॉलीफेनॉल्स ऑक्सीकृत होकर थियाफ्लेविन्स और थियारूबिगिन्स बनाते हैं। यही चीज़ें काली चाय को उसका लाल रंग देती हैं और उसका चरित्र ताज़ा से मीठा मलाईदार मेलो बना देती हैं। यह स्थिर रासायनिक संरचना काली चाय को हरी चाय से ज़्यादा टिकाऊ बनाती है। इसकी शेल्फ लाइफ आमतौर पर 2-3 साल होती है। समाप्त होने के बाद भी अगर इसमें नमी न गई हो तो आमतौर पर कोई सुरक्षा मुद्दा नहीं होता, लेकिन उसकी खुशबू थोड़ी कम हो जाती है। उलोंग चाय ये अर्ध किण्वित चाय है। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। हल्की भुनी उलोंग यह ताजगी और फूलों की सुगंध पर ध्यान केंद्रित करती है। इसकी प्रकृति हरी चाय जैसी होती है और इसे 2 साल के अंदर पी लेना सबसे अच्छा है। गहरी भुनी उलोंग जैसे दार्जिलिंग की बेहतरीन मस्कटेल चाय या बेहतरीन असम ऑर्थोडॉक्स, इन्हें चारकोल भूनने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। यह आग की परीक्षा न सिर्फ अतिरिक्त पानी और कच्चेपन को हटाती है, बल्कि एक अनोखी कैरेमल या नटी सुगंध पैदा करती है। सबसे महत्वपूर्ण, भूनना चाय की स्थिरता को बढ़ा देता है। इसीलिए ऐसी चाय न सिर्फ 3-5 साल तक संग्रहित की जा सकती है, बल्कि कुछ उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी चाय समय के साथ और भी चिकनी और समृद्ध हो जाती हैं। निष्कर्ष, 5-6 साल पुरानी काली चाय या हल्की भुनी उलोंग पीने लायक हो सकती है, लेकिन उनकी कीमत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर वह उच्च गुणवत्ता गहरी भुनी उलोंग है और अच्छे से संग्रहित की गई है तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। शायद आपको एक सुखद आश्चर्य मिल जाए। सैन, पुराना ही सोना है के प्रतिनिधि सफ़ेद चाय, डार्क चाय और पुएर चाय। अब आइए मिलते हैं चाय परिवार के बुद्धिमान बुजुर्गों से। इनके लिए समय सबसे बड़ा जादूगर है। सफ़ेद चाय, वाइट, एक पुरानी कहावत है, 1 साल की चाय, 3 साल की दवा, 7 साल का खजाना। ये सफ़ेद चाय के रूपांतरण को बेहतरीन तरीके से वर्णित करती है। इसकी प्रक्रिया सबसे सरल है। इसमें सक्रिय एंजाइम बचे रहते हैं जो धीरे धीरे चाय के अंदर के पदार्थों को रूपांतरित करते रहते हैं। नई सफ़ेद चाय 1 साल तक एक जवान लड़की की तरह हल्का पीला रंग, ताज़ा और मीठा स्वाद। पुरानी सफ़ेद चाय 3-5 साल एक परिपक्व वयस्क की तरह रंग गहरा पीला या नारंगी, स्वाद और भी चिकना और मीठा। बहुत पुरानी सफ़ेद चाय 7+ साल एक बुद्धिमान बुजुर्ग की तरह रंग एम्बर लाल, खुशबू में औषधीय नोट्स और स्वाद बिल्कुल समृद्ध और बिना कड़वाहट के। डार्क चाय और पुएर चाय, डार्क टी, पुएर टी, यह पश्चिम किण्वित चाय के बेहतरीन उदाहरण हैं। सच में पीने वाली प्राचीन वस्तुएं। कच्ची पुएर, रॉ पुएर, शुरुआत में ये एक जिद्दी नौजवान की तरह होती है, तेज और कड़वी, लेकिन लंबे समय तक संग्रहित करने पर हवा और सूक्ष्म जीवों के साथ धीरे धीरे संपर्क में आने से इसमें जादुई रूपांतरण होता है। कड़वाहट चली जाती है, रंग लाल हो जाता है और खुशबू में एक बेहतरीन मिट्टी जैसी या लकड़ी जैसी महक आ जाती है। पक्की पुएर और डार्क चाय जैसे केरल की कुछ चाय, इन्हें एक विशेष ढेर लगाने की तकनीक से तेज़ी से किण्वित किया जाता है। यह भी समय के साथ और बेहतर होती है। निष्कर्ष, अगर आपके पास 5-6 साल पुरानी सफ़ेद चाय, पुएर चाय या डार्क चाय है तो उनकी कद्र करें। अगर अच्छे से संग्रहित की गई है तो वो न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि एक ऐसी अनमोल चीज़ है जिसमें वक्त की कहानियाँ घुली हुई हैं। व्यावहारिक सत्र, अपनी पुरानी चाय की स्वास्थ्य जांच कैसे करें, सिद्धांत हो गया। अब व्यवहार की बारी। एक पुरानी चाय के डिब्बे को देखकर हम कैसे एक विशेषज्ञ की तरह उसकी जांच कर सकते हैं, यह 5 चरणीय प्रक्रिया याद रखें। देखना, सूंघना, छूना, रंग देखना
और चखना, देखना। लोग सूखी पत्तियाँ चाय को एक सफ़ेद कागज़ पर निकाल कर देखें। रंग गहरा होना सामान्य है, लेकिन अगर आपको कहीं भी सफ़ेद, हरे, पीले या काले फफूंद के धब्बे दिखें तो चाहे चाय कितनी भी महंगी हो, उसे तुरंत फेंक दें। सूंघना, स्मेल। सूखी पत्तियाँ, चाय को हथेली में लेकर उस पर गर्म सांस छोड़ें और फिर सूंघें। अच्छी पुरानी चाय में एक अनूठी सुखद पुरानी खुशबू औषधीय लकड़ी जैसी, खजूर जैसी होगी। अगर आपको फफूंद, खट्टी या गीली लकड़ी जैसी बदबू आए तो समझ लीजिए कि भंडारण में वो बीमार हो गई है, चुनातोष। थोड़ी सी चाय को उंगलियों से मसल कर देखें। अच्छे से संग्रहित की हुई चाय सूखी और कुरकुरी होगी। अगर वह नरम, चिपचिपी लगे या मसलने पर टूटे नहीं तो इसका मतलब है कि उसने बहुत ज़्यादा नमी सोख ली है। नमी ही सब बुराइयों की जड़ है। रंग देखना, ऑब्जर्व द लिकर। जो अगर पहले 3 चरण ठीक हैं तो चाय बनाकर देखें। चाय का रंग गहरा होना सामान्य है, लेकिन 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, चमक और साफ सुथरापन। एक स्वस्थ चाय का रंग, चाहे हल्का हो या गहरा, हमेशा साफ और चमकदार होना चाहिए। अगर चाय का पानी गंदा, मंद या उसमें बहुत सारे कण तैर रहे हों तो इसका मतलब है कि उसके अंदर की दुनिया में गड़बड़ है। चखना, डेस्ट। ये अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। एक छोटा सा घूंट लें। अगर आपको अजीब स्वाद, गले में खराश या खट्टापन लगे तो ये खराब होने का स्पष्ट संकेत है। अगर कोई अजीब स्वाद नहीं है तो उसकी बनावट महसूस करें। अच्छी पुरानी चाय चिकनी, समृद्ध और भरपूर होनी चाहिए। अगर वो पानी जैसी बेस्वाद लगे तो इसका मतलब है पी सकते हैं पर मज़ा नहीं है। बुज़ुर्ग दोस्तों के लिए स्वस्थ चाय पीने के टिप्स। अपनी शारीरिक तासीर के हिसाब से चाय चुनें। अगर आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, गर्म तासीर, तो आप थोड़ी सी नई सफ़ेद चाय, हरी चाय या कम साल पुरानी कच्ची पू एयर पी सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये पेट के लिए थोड़ी तीखी हो सकती हैं, इसलिए खाली पेट न पिए। अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती है, ठंडी तासीर, तो काली चाय, पक्की पुएर, पुरानी डार्क चाय या पुरानी सफ़ेद चाय आपके लिए सबसे अच्छी है। चाय पीने के 4 ज़रूरी नियम। कभी भी बहुत तेज़ चाय ना पिए। तेज़ चाय में कैफ़ीन ज़्यादा होता है जो हृदय और किडनी पर बोझ डाल सकता है। कभी भी बहुत गर्म चाय ना पिए। हू के अनुसार 65 से ज़्यादा गर्म पीने की चीज़ें कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं। चाय को थोड़ा ठंडा होने दें। दवाइयों के साथ सावधान रहें। चाय कुछ दवाइयों के असर को कम कर सकती है। दवाई लेने और चाय पीने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें। सोने से 4 घंटे पहले चाय न पिए। कैफीन आपकी नींद को बाधित कर सकता है। अंतिम सारांश। चलिए आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जल्दी से सारांशित करते हैं। किस्म देखें। हरी पीली चाय ताज़ा पीनी चाहिए। सफ़ेद पुएर डार्क चाय को संग्रहित किया जा सकता है। भंडारण देखें। फफूंद, नमी या बदबू वाली चाय को फेंक दें। स्वास्थ्य के हिसाब से पिए। अपने शरीर के अनुसार चाय चुनें और हमेशा हल्की गुनगुनी चाय पिए। अगर आपको आज की सामग्री मददगार लगी तो कृपया हमें एक लाइक दें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं।